जब ब्रह्मा भी चकित हो गए। हरे कृष्णा, आपका स्वागत है नित्य हरि स्मरण में। और आज की लीला अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कथा उस समय की है जब श्री कृष्ण वृंदावन में अपने सखाओं के साथ गौचरण लीला में व्यस्त थे। उनका बाल रूप, उनका हंसना, उनका माखन चुराना, सब कुछ इतना दिव्य था कि स्वयं ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। यह बालक क्या सच में भगवान है? ब्रह्मा जी के मन में संकोच जागा और उन्होंने लीला रच दी। ब्रह्मा जी ने कृष्ण के सखाओं और बच्चों को एक गुप्त स्थल में छुपा दिया। उन्होंने सोचा, अगर ये सच में भगवान है तो कुछ तो असाधारण जरूर करेगा। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने स्वयं ही उन सभी सखाओं का, उन सभी बछड़ों का रूप धारण कर लिया। एक एक रूप, एक एक व्यवहार, सब कुछ वैसा ही। और तो और गोप माता पिताओं को भी कोई शक नहीं हुआ कि यह उनके पुत्र या यह उनकी गाय नहीं बल्कि कृष्ण के विस्तार हैं। पूरा वर्ष बीत गया, किसी को कोई अनुभव नहीं हुआ, सब कुछ जैसा था वैसा ही बना रहा। लेकिन ये सब तो श्री कृष्ण की अनंत माया का हिस्सा था। एक वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि सब कुछ तो वैसे का वैसा ही है। सखा भी, बछड़े भी, गाय भी। तो फिर उन्होंने जो छुपाया था वो क्या था? यहाँ ब्रह्मा जी का अहंकार नष्ट हो गया जब उन्होंने देखा हर सखा कृष्ण बन गया है, हर गाय कृष्ण रूप में है, हर छोटी छोटी वस्तु में श्री कृष्ण व्याप्त है। तब अंत में ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण, तू तो मायापति है, तू तो स्वयं भगवान है। मैं तुझे समझ ना सका, तुझे परखने का प्रयास कर बैठा। इस लीला से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईश्वर की माया और लीला ज्ञान से नहीं अपितु प्रेम से समझी जा सकती है। श्री कृष्ण का बाल रूप उनके परम तत्व से जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिसे ब्रह्मा जैसे त्रिकालदर्शी भी तुरंत समझ नहीं पाए। ये लीला हमें नम्रता, श्रद्धा और समर्पण की ओर ले जाती है। तो मित्रों, अगर आप भी कभी श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करें तो याद रखें, ज्ञान से नहीं अभी तो प्रेम से समझने का प्रयास करें, क्योंकि कृष्ण ज्ञान से नहीं भक्ति से प्रकट होते हैं। जो समर्पित है उसी के लिए श्री कृष्ण स्वयं व्यक्त होते हैं। और ऐसी ही अनंत लीलाएं हम अपने इस प्लेलिस्ट में लेकर आते रहेंगे, जो कि ग्रंथों के अनुसार भक्ति और ज्ञान के संगम के रूप में होगी। तो कृपया करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अगले भाग का इंतजार करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।